कंपनी ने दवाइयाँ कहाँ से बनाई है, इनका क्या क्या इनके मानक क्या है? अगर मानक टूटे हैं तो अपना हाथ सर बोले कि ये जो है ये सब गलत हो रहा है। वो आज शाम को जूम मीटिंग है, उसकी लिंक आने वाली है। हम निवेदन करते हैं कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, ताकि हम लोगों को मरीजों की सेवा करने में एवं उनकी देखभाल करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट हो। 0.4% सारे कफ सिरप और सबके अंदर दिया जाता है और वो स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है जिससे बच्चे ले सकें। ये 40% तक पहुंचने के बाद इस बैच को मैन्युफैक्चरर से लेकर के रिटेल काउंटर तक किसी ने भी चेक नहीं किया और ये जो ब्रांड पर्टिकुलर है इसकी कंटेंट के अंदर डाइथाइल ग्लाइकॉल लिखा ही नहीं है। कितने परसेंटेज की बात है वो तो छोड़ दीजिए, उसमें लिखा ही नहीं है। अब डॉक्टर को कैसे पता लगे कि इसमें डाइथाइल ग्लाइकॉल है? यही नहीं, यही स्थिति जाम्बिया के अंदर, उज्बेकिस्तान के अंदर भारतीय कफ सिरपों के द्वारा हो चुकी है। वहाँ हो जा रही है तो सरकार चुप है। वो क्या अपने वो स्टैंडर्ड भारत सर के अंदर लागू नहीं किए जा सकते? वो भारत के अंदर लागू नहीं किए जा सकते। मैन्युफैक्चरर से लेकर के तो नीचे का पूरा तंत्र जो है वो तंत्र जिम्मेदार है, जिसने रिटेल तक ये संभावित टॉक्सिक दवाई पहुंचने दी गई। ये जो है ये इसके लिए पूरा तंत्र है तंत्र। और हर बैच को दवाई की कंपनी जो बनाती है उसका एक निश्चित परसेंटेज उसको खुद एनालाइज करना होता है और इंडिपेंडेंट ड्रग अथॉरिटीज हैं जिसको एनालाइज करके बताना चाहिए कि इसके अंदर कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर की लापरवाही है, क्या मानते हैं आप? मैं पूरे तंत्र की लापरवाही बोल रहा हूँ, एक व्यक्तिगत की लापरवाही नहीं है सर, पूरे तंत्र का तंत्र लापरवाह है, ऐसा मेरा कहना है। और उसमें तंत्र को जिम्मेदार ना करके एक सामान्य आदमी जो जिसको ये भी नहीं मालूम कि वो कोल्ड ड्रिप सिरप अगर पड़ेगा भी ना तो उसके अंदर ये लिखा हुआ उसको नहीं मिलेगा कि डाइथाइल ग्लाइकॉल है। सर ये कहा जा रहा है कि 6 साल से नीचे कम वाले बच्चों को डॉक्टर ऐसी दवाई नहीं देते हैं, क्या कहना है आपका? 6 साल से नीचे नहीं देना है ये बात सही है, पर जब सर्दी खांसी बुखार है तो अगर ये दवाई दी तो ये गुनाह नहीं है। आप समझ लीजिए, कई बार माता पिता सुबह एक डॉक्टर को दिखाए, दोपहर में एक डॉक्टर को दिखाए, शाम को तीसरे डॉक्टर को दिखाए, मेरे बच्चे की नाक नहीं बहना बंद हुई, तब फिर क्या करें? तब वो आपके पास सुबह तक का टाइम है, नहीं तो आपका नंबर भी बदल दिया जाएगा। सर हम आप इस ऐसी स्थिति में मरीज को अगर आराम मिल रहा है, उसकी खांसी कम हो रही है या उसकी सर्दी कम हो रही है, ऐसी दवा अगर विज्ञान के पास उपलब्ध है, ठीक है, तो ये कफ सिरप और ये जो सर्दी की दवाइयाँ हैं वो इसलिए दी जाती है कि वो उस समय वो रात जब बच्चा रोता है ना, तब इन लोगों को नहीं पता, रात को 2 बजे 4 बजे जब बच्चा रो रहा होता है और माता पिता को सोने नहीं दे रहा होता है, तब मतलब वो माता पिता चाहते हैं साहब इसको नींद की दवाई दे ही दो जिससे ये तो सोए तो हम भी सोए कम से कम। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर तो वो डॉक्टर की गलती से बीतती है कि उसने मरीज और मरीज के पेरेंट्स के बिना पे उसने मतलब सर्दी की दवाई दे दी। अब सर्दी की दवाई का असर कोई बुरा नहीं आता। अगर 6 साल से बच्चे की कम को दी जा रही है तो कोई बुरा असर नहीं आता जी। आप 2-2 महीने के बच्चों की दवाइयाँ उपलब्ध है। अच्छा, महीने 2-2 महीने के बच्चों की दवाइयाँ उपलब्ध है। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छिंदवाड़ा की ओर से हमारा पूरा IMA परिवार यहाँ एकत्रित है। विगत दिनों जो घटना हुई है उसमें जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उसके लिए हमारा पूरा परिवार बड़ा व्यथित है व दुखी है और सभी परिवारों के साथ हम लोगों की पूर्ण संवेदनाएं हैं। परंतु जिस तरीके से इस घटनाक्रम को मोड़ा गया है कि जो चिकित्सक हैं हमारे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया आधी रात को उनके निवास स्थान से, यह निरंतर गलत है, यह पूरा गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका कोई दोष है ही नहीं। चिकित्सक दवाएं लिखते हैं, चिकित्सक का काम दवाइयाँ बनाना या उन्होंने ड्रग कंट्रोल के थ्रू निकालना और क्वालिटी टेस्टिंग करना नहीं है। यह कार्य जिनका है उन्हें अपना कार्य अच्छे से करना चाहिए। पहले मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर कंट्रोलिंग होती है, फिर क्वालिटी टेस्टिंग होती है, उसके बाद दवाइयाँ बाजार में आती हैं जिसे चिकित्सक गण लिखते हैं। हर दवा में कुछ भी नहीं लिखा रहता कि उसमें क्या डाइल्यूएंट है, क्या सॉल्वेंट है, उसमें क्या चीज़ कितनी % है, कुछ नहीं लिखा रहता सिवाय दवाइयों के। हम निर्णय नहीं कर सकते, चिकित्सक का यह कार्य क्षेत्र नहीं है कि वो उसमें देखें कि कौन सा प्रदूषण कितना है, कौन सी विषाक्त दवा अगर उसमें कोई चीज़ है तो वो कितनी। जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और हमारी आज सबसे पहले यह मांग है कि हमारे चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण सोनी
जो एक बहुत ही वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ हैं परासिया क्षेत्र के, दशकों से वहाँ काम कर रहे हैं और लाखों मरीजों को उन्होंने स्वस्थ किया है, उनके ऊपर यह आरोप गलत है। सबसे पहले उन्हें पुलिस कस्टडी से फ्री किया जाए और उन्हें रिहा किया जाए। पहली मांग। आईएमए इसको लेकर कोई कठोर कदम उठाएगा क्या, काम बंद करने को लेकर, हड़ताल करने को लेकर? अभी हम लोगों ने ज्ञापन तैयार किया है। हमारी रणनीति फिलहाल यह है कि हम एसपी महोदय से व कलेक्टर महोदय से मुलाकात करेंगे। हमारी कोशिश है कि ऐसे ही काम हो जाए और हमारे चिकित्सक को फ्री कर दिया जाए। सीएम आ रहे हैं क्या करेंगे? और उसके बाद यदि यह नहीं किया गया, हमारे चिकित्सक को मुक्त नहीं किया गया, तो हमें विचार करना पड़ेगा और हमारी अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी आगे, जो कुछ कठोर हो सकती है। आज सीएम परासिया पहुंच रहे हैं, तो क्या आपकी जो परासिया की जो टीम है वो जी, परासिया वाली टीम तो मिलेगी। ठीक, थैंक यू।